नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है सुबह के सभी ताजा तरीन खबरों का। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आज ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। पहले 1 मई से 15 जून तक अवकाश घोषित था, जिसमें गर्मी और लू चलने के कारण शिक्षकों और छात्रों को 15 जून तक अवकाश मिलेगा। मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान सेंटरों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग की जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है। दरअसल इन बूथों पर बीते 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के दौरान आगजनी हिंसा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। उत्तराखंड की मानखंड कॉरिडोर यात्रा आज से शुरू होने वाली है। यह ट्रेन 2 जत्थों में 600 से अधिक तीर्थयात्रियों को मानखंड के प्रसिद्ध मंदिरों तक ले जाएगी। मानखंड प्राचीन मंदिर धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ लोकसभा सिटी पर मतदान होना है। ऐसे में प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ आ रहे हैं। यहां वह करीब 1 घंटा 5 मिनट रुकेंगे, वहीं 40 मिनट तक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में करीब 10:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोरमी, भिलाई और रायपुर के चंद्रखुरी में सभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी की हत्या मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। इस मामले को लेकर राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच वार पलटवार जारी है। भाजपा ने मामले में लव जिहाद का एंगल बताते हुए राज्य सरकार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। साथ ही कर्नाटक भाजपा ने हुबली कॉलेज की छात्रा नेहा हिरेमठ की हत्या के विरोध में राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया है। बदमाशों के दुस्साहस का एक मामला शास्त्री नगर थाने में सामने आया है, जहां एक दिन पूर्व बाइक और कार की टक्कर के बाद बाइक सवार 2 युवक क्षतिपूर्ति के नाम पर जबरन कार लेकर फरार हो जाते हैं। कार मालिक थाने से गुहार लगाता है और तत्परता दिखाते हुए पुलिस कार को बरामद कर थाना परिसर में लगा देती है। कुछ घंटे बाद दोनों बाइक सवार युवक बेखौफ हो थाने पहुंच जाते हैं और मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को गुमराह कर उसी कार को फिर से उड़ा लेते हैं। थाना से कार चोरी की बात उजागर होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में डायबिटीज के इलाज को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भारद्वाज ने कहा कि तिहाड़ जेल के डीजी ने एम्स को पत्र लिखकर एक डायबिटीज रोग विशेषज्ञ की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद खन्ना ने मान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव होने के बाद पंजाब में मान सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। भगवत मान पहले कहते थे कि उनकी सरकार बनेगी तो प्रदेश में कोई धरना नहीं लगेगा, परंतु आज हर चौक पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज से 15 जून तक सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार सिर्फ छात्रों की छुट्टी होगी, शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई है। वे सुबह अपने काम पर समय ही स्कूल पहुंचेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी है। मुरादाबाद लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद सर्वेश सिंह के निधन पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर सपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जहां किरतपुर निवासी भाजपा नेता अंशुल राजपूत ने मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के करीबी फैजान मलिक निवासी झालरा थाना शहर कोतवाली के खिलाफ केस दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए ले जा रही एक बस के पलट जाने से मध्य प्रदेश पुलिस के कम से कम 10 कर्मी घायल हो गए हैं। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने पहले कहा कि घायल कर्मी सीआरपीएफ के थे। बाद में जगदलपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि घायल जवान मध्य प्रदेश पुलिस के थे। राहुल गांधी का सतना दौरा रद्द हो गया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस बात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दी है। अब राहुल गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा 4 से 8 मई तक प्रस्तावित है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला के डेनियार जहाज से जुबहट्टी हवाई अड्डे पर उतरेंगी। हवाई अड्डे पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करेंगे।
कुंडली बॉर्डर पर फ्लाईओवर की चारों लेन खोल दी गई है। इससे दिल्ली और पानीपत आने जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। किसानों द्वारा दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 13 फरवरी को ये रूट बंद कर दिए गए थे। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा में शामिल हो गई है। अनुकृति पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू है और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लेसडॉन सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। झारखंड की राजधानी रांची में कल इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन था। इस दौरान विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा। इस उल गुलान न्याय रैली को आप नेता संजय सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि यह प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। सीतारमण ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सिर्फ इसलिए निर्धारित नहीं किया गया है कि उस समय आजादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। सीतारमण ने सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालोर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार को आते जाते लोग भी धमकाते थे। प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। कैबिनेट से पास हुए अध्यादेश को उनकी पार्टी के एक नेता ने मीडिया की मीटिंग बुलाकर फाड़ कर फेंक दिया था। कश्मीर के चुनावी जंग से भाजपा ने भले ही अपने आप को अलग कर लिया हो, लेकिन अपने सहयोगी दलों को परोक्ष समर्थन देने की बात सामने आ रही है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा भले प्रत्यक्ष तौर पर कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही हो, लेकिन वह पीपुल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी दोनों का समर्थन कर रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के नोटिस द्वारा दिए गए उस निर्देश को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें आयोग ने कहा कि ठाकरे की पार्टी जारी किए गए अपने नए गाने से जय भवानी और हिंदू शब्द हटा ले। दोस्तों, ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।